हेलो गाइस, ब्लॉग चैनल में स्वागत है। शादी के बाद सभी रस्म पूर्ण होने के बाद दूल्हा और दुल्हन जो है एक सामान्य नागरिक बन जाता है, अर्थात वर वधू एक सामान्य नागरिक हो जाते हैं। उसके बाद अंतिम रस्म होता है, संस्कार होता है भांजों का चरण पखारना, अर्थात दूल्हा दुल्हन जो है शादी के समाप्ति के बाद, पूरी रस्म ख़त्म होने के बाद अपने जो भांजा रिश्ता रहता है उसका चरण पखारते हैं, क्योंकि दक्षिण कौशल में राजा राम को, भगवान राम को भांजा कहा जाता है। और इसी सिद्धांत, इसी संस्कार के अनुसार यहाँ छत्तीसगढ़ में राम को भांजा कहने के कारण ही उसको चरण पखारते हैं और उसको आशीर्वाद, उससे प्रणाम करके लेते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन जो है अपने नन्हे नन्हे भांजों का चरण पखार रहे हैं, लेकिन भांजे भी पूरी तरह से रोने में मशगूल है, क्योंकि रात हो चुका था। सभी भांजे रो रहे हैं और रो करके अपने मामा मामी को आशीर्वाद दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन द्वारा भांजे भांजी को चरण पखारने के बाद उसका टीका लिया जाता है, टीका किया जाता है अक्षत है, और भांजा भांजी को और बहन को जो यथासंभव दान करते हैं, भेंट देते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी बर्तन आदि उनको भेंट दिया जाता है। इस तरह उसके बाद आता है चरण पखारने का। दूल्हा दुल्हन जो है अपने माँ बाप का, अर्थात दुल्हन अपने ससुर सास का और दूल्हा अपने माँ बाप का चरण पखारते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनके चरण को पखारने के बाद उसका नमन करते हैं और उनका टीका लेते हैं। इस तरह हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा और लोक व्यवहार, लोक रीतिवाद बहुत अटूट है, जो देखते योग्य बनता है। इस तरह हमारी शादी संपूर्ण होती है। अब दूल्हा दुल्हन को उनके स्वयं के बेडरूम में ले जाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ घटना हो जाती है। उस घटना को मैं सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, उनको जो ढेरीन जो है, मुखिया जो है, उनके बेड की ओर, कमरा की ओर ले जा रहे हैं। बोला का छके बाढ़ से के हां का बात छके कोला छके भाई दूल्हा दुल्हन मन दूल्हा दुल्हन में छके त तोर मांग का है बता का चाहते हैं का चाहते अपन बोल मांग लगा बता ना भैया मन जो दे दे भैया मन जो दे चारण दे यार, निकाल चीज चारण है का निकाल भाई दे चारण चारण दे कहा समझ नहीं आवत है भैया मन दो दे कहा थे बात छके हन कहा थे का जो दे कहा थे 3 घंटे शून्य लगा दे कहा 5 में 3 घंटे शून्य लगा दे कहा। अच्छा तो हम शामिल है यार। हां मैं हमरो मन के भागे डाले 5000 निकाल एक बार हम आखिरी से ये भूसी दक्षिणा समेत है। चल देख हमारा आप जल्दी आए बड़े जो 500 बहन जो अपने भैया भाभी को गेट पर रोक देती है और बाढ़ छींकती है। इस तरह उनको भेंट स्वरूप रुपया पैसा सोना चांदी दान किया जाता है। अब हद हो गई यार, सेल्फी और फोटो खींचने की तरीका क्या बात है। बेडरूम को भी नहीं छोड़े। बेडरूम में ढेर ढेरीन के माध्यम से जो दूल्हा और दुल्ही की गांठ जुड़ाई रहता है शादी के समय से, उसको छोड़ते हैं और अलग करते हैं, और उसके बदला ढेरीन या ढेढ़ा को रुपया पैसा दूल्हा द्वारा या दुल्हन द्वारा भेंट दिया जाता है। फिर उसको अलग अलग कर दिया जाता है अच्छे से जीवन जीने के लिए। इस तरह फुर्सत के पल के समय दूल्हा जो है बाहर निकल जाते हैं और अब आ गई विदाई के समय। ये दुल्हन की माँ जो है दामाद से अपना निवेदन करती है कि मेरी बेटी को जैसे तैसे अच्छा से रखना और अच्छा से चला लेना और अपने परिवार का अंग अच्छा से बना ले। इस तरह अनुनय और निवेदन करती है, और अंतिम कड़ी के रूप में यह चौथिया की विदाई, अर्थात जो चौथिया जितने भी मेहमान आए रहते हैं उनका विदाई किया जाता है। और विदाई करने के बाद उसको जिस गाड़ी में आया रहता है उस गाड़ी तक छोड़ने के लिए सभी घर वाले पहुंचते हैं और दूल्हा दुल्हन भी पहुंचते हैं। इस तरह आपने देखा विवाह संस्कार के अलग अलग रीति रिवाज जो इंडिया में प्रसिद्ध है, और इसके माध्यम से विवाह जो संपन्न होता है, विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। हमारे देश की प्रमुखता है, अब अनेक प्रकार की रीति रिवाजों से बंधा हुआ हमारी देश की संस्कृति है। इसके बाद इस ब्लॉग में एक भाग और बचा है, जिसको देखने के लिए आप चैनल में बने रहिए। जय हिंद।